किसी में 17 है, किसी में 6 है। ओके, गुड गौरव और एनीवन एल्स जिसने पढ़ा है? सर एसोसिएशन की नीड हमें इसलिए होती है क्योंकि वो हमारे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हाँ, फिर सर वो आगे उसमें सर कुछ वो भी है फॉरेन की प्राइमरी की, जैसे कि अगर हम दूसरे टेबल को ऐड कर रहे हैं तो एक हम प्राइमरी की को ही बनाते हैं, वो फॉरेन की एज ए रेफरेंस लेता है। क्या होती है फॉरेन की और प्राइमरी की? प्राइमरी की वो टेबल में, हर एक टेबल में एक नेसेसरी होता है कि यूनिक कम आती से कम होती है। एक हो, क्योंकि एक यूनिक होता है उसमें कंटेंट। अगर हम किसी, जैसे नेम होता है तो वो डबल नेम हो सकते हैं, जैसे गौरव है तो एक और गौरव हो सकता है, पर आईडी यूनिक रहती है जिससे उसका डेटा हमें फेच करने में आसानी होती है। गुड। और फॉरेन की उसी प्राइमरी की जो होती है वही उसी के रेफरेंस पे बनता है, फॉरेन की हमारा प्राइमरी की के रेफरेंस पे। क्योंकि जैसे कि दूसरे टेबल में पहले वाले में आईडी और नेम है, और दूसरे वाले में मेरी लिखी हुई कोई अगर दो बुक है, तो उस वाले में वो जो आईडी होगी मेरी, वो उसमें फॉरेन की जाएगी। अगर दो बुक है, बुक वन बुक टू, तो दोनों में हमारे में रहेगा आईडी 1 1। मान लीजिए अगर इसमें प्राइमरी की आईडी में 1 है। गौरव, ये ऐसे भी तो वर्क करता है ना, क्या प्राइमरी की चाइल्ड को कॉल करती है और फॉरेन की पेरेंट को कॉल करती है? हाँ, वही है, तो वही दोनों टेबल के बीच में रिलेशन क्रिएट करती है। सर पूरा वर्क सर वही एसक्यूएल कमांड पे ही काम करती है क्या सर, इसका बैकएंड? एसक्यूएल कमांड्स पे काम नहीं करेगी, ये रेल्स की कमांड्स पे काम करेगी। जैसे क्रिएट सर करने के लिए आप कोई एसक्यूएल की क्वेरी नहीं लिख रहे थे यहाँ पे, ठीक है? उसी तरीके से जब हम एसोसिएशन बना लेंगे, ठीक है, यस सर। और हमें डेटा फैच करना रहेगा पर्टिकुलर किसी एंटिटी के बिहाफ पे, ठीक है, यस सर। तो हम रेल्स जो हमें प्रोवाइड कराएगा यस सर। मेथड्स, हम उनकी हेल्प से ये सारे टास्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है? हाँ, हाँ सर, मतलब ये कह रहा हूँ कि जो रूबी में ये रेल्स में कोड लिखे होते हैं, तो वो उसके हाँ, अंदर जो भी उसी फंक्शनैलिटी पे वर्क कर रहा होता है एसक्यूएल कमांड पे ही। हाँ, एसक्यूएल कमांड पे वर्क कर रहा होता बस। हाँ सर, यही है, ठीक है। मतलब। सो जब हम वर्क करेंगे तब आप देखोगे कितना इजी होता है एसोसिएशन रील्स के अंदर। यस सर। सर वैसे सर इसमें एसोसिएशन सर एसोसिएशन वैसे मुझे ऐसा समझ में आ रहा है सर, जैसे सर हम हम्म, मॉड्यूल्स का यूज करते थे तो ऐसा कुछ लग रहा था सर। क्या ऐसा है क्या? देखो मैं अब समझाता हूँ, वेट करो। स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर।
सर आवाज नहीं आ रही। तो क्या लिखा है? In Rails, an association is a connection between two active records model. Why do we need association between models? Because they make common operations simpler and easier in your code. For example, consider a simple Rails application that includes a models for authors and a model for books. Each author can have many books. Without association, the model declaration would be look like this. क्या समझ में आ रहा है इससे आपको? सर दो अलग अलग क्लास है सर, ऑथर और बुक्स नाम की सर, और दोनों में ही सर हमें जरूरत है किसकी, बुक के जो ऑथर की है। तो बिना एसोसिएशन के सर ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ऐसा दिखेगा सर, ऐसा हमें कोड लिखना पड़ता है सर, या क्लास देनी पड़ती है। ओके, अभी चीज सर तो देखो जो एसोसिएशन क्या होता है? रील्स के अंदर एसोसिएशन क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन टू एक्टिव रिकॉर्ड मॉडल्स। हमारे मॉडल्स क्या होते हैं? व्हाट इज मॉडल्स? सर मॉडल होता है सर डेटा हैंडलिंग और उसके लिए लॉजिक बिजनेस के लिए, जहाँ हमारा डेटा स्टोर। तो ये हमारा एक मॉडल है यूजर, ठीक है। यूजर डॉट ऑल करोगे, डेटा शो हो रहा है, यस सर। ठीक है। अब हम एक और मॉडल बनाएंगे बुक्स नेम से, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रखा है? ऑथर और बुक्स है, ठीक है। अगर हमें दो मॉडल्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना है या फिर दो टेबल्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो हम एसोसिएशंस का यूज करते हैं। क्यों नीड में आते हैं हम एसोसिएशंस? हमें ऐसी साइट बनानी है जो कि हमें क्या शो करे? ऑथर शो करे, और जो भी उन्होंने पब्लिश कर रखी हो बुक्स वो हमें शो करे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या ऐसा करेंगे कि एक ही टेबल बनाएंगे बुक्स का, और उसी में ऑथर्स लिख देंगे और उसी में बुक्स लिख देंगे। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं सर, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। हाँ कैसे सर, एक कर बार रिपीट सकते कर हैं, बट दीजिए। हम कर सकते हैं बट ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर हमें नीड है एक वेब वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन की, जहाँ पे हमें ऑथर दिखाना है और उसकी जितनी पब्लिश की गई बुक है वो दिखानी है, ठीक है। तो जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, सपोज जैसे आपने यूजर का अभी डेटा दिखाने के लिए एक यूजर मॉडल बनाया था और उसमें सारी फील्ड डाली थी और टेबल में वो शो कर रहे थे, अपने ब्राउजर पे किया है ये सभी ने? यस सर। सपोज अगर आपको दो टेबल का डेटा एक साथ दिखाना है यस सर। तब आप कैसे करोगे? क्या आप एक ही टेबल के अंदर यूजर भी लिखोगे और उसकी पब्लिश की हुई बुक्स भी लिखोगे? ये आप कर सकते हो, बट क्या होगा जब एक ही ऑथर की 100 बुक्स है तो आपको 100 रोज बनानी पड़ेगी उस बुक ऑथर की, और यस सपोज सर। और सेकंड ऑथर की अगर 10 बुक्स है तो उसकी रिगार्डिंग अलग से 10 बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रील्स हमें क्या प्रोवाइड कराता है? एसोसिएशंस प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे आप दो अलग अलग टेबल्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हो। कैसे? एक आप टेबल बनाओगे यूजर्स का, एक बनाओगे बुक्स का, ठीक है। अब जब आपने बुक्स का टेबल बना लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग क्या हो गई है? मेरी एंटिटी हो गई है, टेबल हो गए। अब इनके बीच में मैं कनेक्शन स्टैब्लिश किससे करूंगा? फॉरेन की से करूंगा, ठीक है। तो जब भी आप लिखोगे यूजर डॉट बुक्स, पर्टिकुलर यूजर के करस्पॉन्डिंग जब आप लिखोगे बुक्स, तो जितनी भी बुक्स
बिलोंग्स कर रही होंगी उस पर्टिकुलर यूजर से, वो हमें रिटर्न करके दे देगा। जैसे हमारे जॉइंस वर्क करते हैं। जॉइंस पढ़े हैं आपने? यस सर, पढ़ा हुआ है। नो सर। Yes, sir. SQL joins. ये जॉइंस है। इनर जॉइन क्या करता है? रिटर्न रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स, जिसकी वैल्यूज मैच होती है दोनों टेबल के अंदर। यहाँ पे दो टेबल है, सपोज ये यूजर है, ये बुक्स है, ठीक है। अगर आप इनर जॉइन लगाते हो तो जो भी कॉमन वैल्यूज रहेगी दोनों में वो रिटर्न होगा। अब लेफ्ट जॉइन क्या करेगा? लेफ्ट आउटर जॉइन क्या करेगा? रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच्ड रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, ठीक है। अब लेफ्ट जॉइन क्या करता है आपका? सपोज जो टेबल 2 है मेरा, यहाँ पे जो मेरा टेबल 2 है, ठीक है, ये यूजर है और टेबल 1 बुक्स है, ठीक है। अब क्या करेगा लेफ्ट जॉइन? जब भी आप लेफ्ट जॉइन लगाओगे तो जितनी वैल्यू यूजर की टेबल से मैच होगी उतना रिकॉर्ड वो टेबल का देगा। कैसे? अगर सपोज अगर यूजर आईडी 1 है, ठीक है, बुक्स टेबल में मेरी फॉरेन की के अंदर यूजर आईडी को वो पॉइंट कर रहा है, तो जितनी यूजर आईडी 1 पे बुक्स रहेंगी वो सारी लेफ्ट जॉइन में रहेगी मेरी सारी बुक्स। तो वो सारी के सारी बुक्स रिटर्न करके देगा जब मैं लेफ्ट जॉइन लगाऊंगा, ठीक है। राइट जॉइन भी ऐसे ही वर्क करेगा। जितना भी डेटा रहेगा राइट जॉइन का वो हमें रिटर्न करेगा जो मैच करेगा हमारे टेबल नंबर 1 से, ठीक है। तो जॉइंट्स की तरह वर्क करता है हमारे एसोसिएशन, ठीक है। कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं किसके बीच में? दो क्लासेस के बीच में या दो टेबल्स के बीच में। अब ये कैसे वर्क करता है देखते हैं। सो यहाँ पे आपको कमांड मिल जाएगी, ये कमांड है। अब हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे, किस नेम से? बुक नेम से करते हैं। रेल जनरेट मॉडल। मॉडल किस नेम से जनरेट होता है? सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल सर। सिंगुलर सर। सिंगुलर सर। सिंगुलर। Singular कंट्रोलर होगा। होता है मेरा प्लूरल से जनरेट। सर कंट्रोलर जो होता है उसको हम रेल जनरेट मॉडल बुक। क्या क्या दे देता हूँ मैं? बुक का नेम दे देता हूँ मेरा एट्रीब्यूट्स में, स्ट्रिंग। और एक टाइटल दे देता हूँ बुक का जो कि है स्ट्रिंग। अब जिस भी टेबल में आपको फॉरेन की रखनी है या रेफरेंस देना है या कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, आप उसका रेफरेंस ले लोगे, ठीक है, कमांड के थ्रू। सो मुझे किस टेबल का रखना है? यूजर, क्या लिखूंगा मैं? और रेफरेंसेस।
ओके, तो इसने मुझे क्या क्रिएट करके दे दिया, एक मॉडल क्रिएट करके दे दिया बुक नेम का। यहाँ पे दिख रहा है क्या क्या क्रिएट करके दिया इसने मुझे, एक माइग्रेशन क्रिएट करके दिया है डीबी माइग्रेट के अंदर, ठीक है। एक मॉडल क्रिएट करके दिया है किस नेम से, बुक आरबी बुक डॉट book.rb आरबी से, ठीक है। टेस्ट यूनिट टेस्ट केसेस क्रिएट करके दे दिए और एक वाईएमएल फाइल क्रिएट करके दे दिया। अब जब मैं कोड में जाऊंगा, सो माइग्रेशन चेक करने के लिए मैं किस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, डाटाबेस किसके अंदर जाता हूँ, डीबी डीबी फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ठीक है। माइग्रेट के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जब मैंने ये लिखा है, क्या लिखा है कमांड में, क्या कमांड लिखी है बताओ, रीड करो इसको। मॉडल बुक नेम स्ट्रिंग और नेम टाइटल जो है वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, यूजर रेफरेंस होगा। सो ये जो कमांड है यहाँ तक की, ये एज इट इज है। जैसे मैं नॉर्मल मॉडल क्रिएट करता हूँ, टेबल क्रिएट करता हूँ, अगर मुझे यूजर का टेबल क्रिएट करना था तो मैं ऐसे ही कमांड लिखता था, रेल जनरेट मॉडल यूजर, ठीक है, नेम टाइटल और जो भी मुझे उसमें फील्ड देनी रहती थी वो मैं दे देता था, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन क्या जोड़ी है, यूजर रेफरेंसेस। ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन मुझे एक फॉरेन की क्रिएट करके दे रही है जो कि किसको टारगेट करेगी, मेरे यूजर टेबल को टारगेट करेगी, ठीक है। अब रेफरेंसेस का मतलब क्या है, यूजर और रेफरेंसेस कोलन रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि वो जो टेबल में क्रिएट करूंगा वो किसका रेफरेंस लेगी, यूजर टेबल का रहेगी। क्यों लेगी रेफरेंस यूजर टेबल का, क्योंकि बुक्स किससे बिलोंग करेगी, यूजर से करेगी, ठीक है। तो यूजर की मल्टीपल बुक्स हो सकती है, ठीक है, एक यूजर की। सो जब मैंने ये कमांड चलाई तो इसने मुझे एज इट इज सारी चीजें क्रिएट करके दी, बट एक न्यू फील्ड क्रिएट करके दी है, की डॉट रेफरेंसेस यूजर नल फॉल्स फॉरेन की ट्रू। फॉरेन की ट्रू दे रहा है, किस पे दे रहा है फॉरेन की ट्रू, यूजर के ऊपर, yes sir यूजर के ऊपर दे रहा है। अब मैं मॉडल में जाता हूँ, मॉडल्स कहाँ पे मिलते हैं मुझे, ऐप डायरेक्टरी के अंदर, मॉडल्स के अंदर। यहाँ पे आप जाके देखोगे तो बुक डॉट आरबी मिल गई, ऑटोमेटिक इसने क्या कर दिया है, बिलोंग टू यूजर कर दिया है। yes sir शो हो रहा है आपको, ठीक है। हाँ सर अब हुआ मैं क्या बना करूंगा, रेल्स डीबी माइग्रेट करूंगा, क्या क्या माइग्रेशन क्रिएट हुआ यहाँ पे, क्रिएट टेबल बुक्स, बुक्स नेम से एक टेबल क्रिएट हो गई है मेरे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। और ये स्कीमा माइग्रेट हो गया है, ठीक है। अब मैं स्कीमा डॉट आरबी में जाऊंगा और देखूंगा मेरे टेबल का स्कीमा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बुक्स टेबल है, नेम स्ट्रिंग है, टाइटल स्ट्रिंग है, टी डॉट इंटीजर यूजर आईडी, यूजर आईडी आ गई इसके अंदर। क्यों आई यूजर आईडी बुक्स के अंदर, सर रेफरेंस दिया था ना सर। क्योंकि मैंने यूजर का रेफरेंस दिया इसलिए यूजर आईडी आ गई। अब ये यूजर आईडी क्या है, फॉरेन की है मेरी, जो कि मेरे यूजर को पॉइंट करेगी। yes, यूजर्स टेबल के अंदर यूनिक की क्या है मेरी, यूजर्स आईडी टेबल सर के उसकी अंदर यूनिक आईडी 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 है। से तो फॉरेन की किसको पॉइंट करती है, यूनिक की को, प्राइमरी की को पॉइंट करती है यस सर yes sir नेक्स्ट टेबल के, ठीक है। सो फॉरेन की किस नेम से बनी है यहाँ पे, यूजर आईडी नेम से। नल फॉल्स क्यों है, क्योंकि फॉरेन की कभी भी नल नहीं जाएगी। अगर आपने नल भेज दिया तो आपको कैसे पता होगा कि किस यूजर की है, ठीक यस है। सर तो आप आईडी से ही फैच करोगे डेटा, इसलिए ये नल फॉल्स है, ठीक है। प्लस इसने इंडेक्स बना के दे दिया मुझे, ओके। अब ये हो गया है सर ये मेरा नीचे सेट।
सर अब नीचे वाला रेल बता दीजिए थोड़ा सा। भी हेलो सर। जब मैं यूजर डॉट न्यू करूंगा, हाँ सर उसके नीचे भी एक टेबल है जिसमें नेम एज लिखा है, जेंडर लिखा है, ये कहाँ से है सर? ये यूजर्स टेबल है। यूजर में तो ये सब नहीं था सर, नेम ये है ईमेल। ना, अच्छा सर, ये है ना, अच्छा आपने यूजर पहले नेम, ईमेल, नंबर, एज, एड्रेस, जेंडर। सॉरी सर, लेकिन जो कल आपने टेबल बनाया था ये वही वाला है ना सर, ई कॉमर्स वाला है या अलग है? नहीं, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। ओके ओके सर। मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसके अंदर यूजर्स थे मेरे पास, ठीक है। सो जो आपने सर एक यूजर चीज टेबल और, क्रिएट किया, हाँ आपने जो उस वाली टैब पे सर एक मॉडल्स और क्रिएट किया था अभी अभी जस्ट, तो सर उसके बाद सर आपने ये वाला मॉडल्स क्रिएट कर दिया वापस से, हाँ, वो उसका क्या मैं हुआ वैसे? उसका कोई यूज नहीं है एक्चुअली, वो नेट डायरेक्टरी में मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। दूसरा जो प्रोजेक्ट था उस पर मैंने ये कमांड चलाई थी, ओके सर। ठीक है। तो मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो प्रोजेक्ट मेरा ओपन था और मैंने उस पर बाय मिस्टेक कमांड चला दी थी, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो जिस प्रोजेक्ट पे ओके अभी सर। मैं तुम्हें डेमो दिखाऊंगा, उसी प्रोजेक्ट पे आप जाके मैंने कमांड चलाई है। सर अगर मेरे पास 2 टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड हैं हाँ, तो यहाँ पे तो आप ऐड हेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे सीधे यूजर टेबल का नेम और रेफरेंस दे दूंगा बस। हाँ, जैसे ओके। आप कॉलम ऐड करते थे, हम्म। कल मैंने आपको कॉलम ऐड करके बताए थे यस सर। कैसे कर सकते हो आप कॉलम ऐड एक्स्ट्रा, वैसे ही आप फॉरेन की भी ऐड कर सकते हो, ओके सर। ओके। ठीक है। ठीक। ओके, अब मैं बुक्स के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे देखो, नेम मिल रहा है, टाइटल मिल रहा है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड आ गई है, यूजर आईडी। यूजर आईडी क्या है, मेरी फॉरेन की है, जो कि क्या पॉइंट करेगी, मेरे यूजर आईडी की यूजर आईडी को की। पॉइंट करेगी, ठीक है। अब ये क्रिएट हो गया मेरा। अब मॉडल्स को ध्यान से देखो, बुक किससे बिलोंग कर रहा है, यूजर से। अगर मैं बिलोंग्स टू नहीं लिखूंगा यहाँ पे, तो मेरा फॉरेन की वर्क नहीं करेगी, ठीक है। सो बिलोंग्स टू किससे, बुक्स किससे बिलोंग कर रही है, यूजर से। और यूजर के अंदर ऐसा कुछ लिखा है क्या अभी जो हमें पता चले कि यूजर की मल्टीपल बुक्स है? ऐसी कोई कमांड हमने लिखी नहीं है। अब एक्टिव रिकॉर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं क्या लिखा है। नाउ सपोज वी वांटेड टू ऐड अ न्यू बुक फॉर एन एग्जिस्टिंग ऑथर, वी हैड नीड टू डू समथिंग लाइक दिस। बुक डॉट क्रिएट टाइम डॉट नाउ, ऑथर आईडी के अंदर यूजर की आईडी पास कर दी गई है, ठीक है। अब ऑथर आईडी की जगह हमारे पास कौन सा टेबल है, यूजर टेबल है। सो हम किसकी आईडी पास करेंगे यहाँ पे, यूजर की। यूजर की आईडी पास करेंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ पे मॉडल से, ठीक है। With active record association, we can streamline these and other operation by declaratively telling Rails that there is a connection between the two models. Here is the revised code for setting up author and books. अब हमने फॉरेन की तो क्रिएट कर दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कनेक्शन स्टैब्लिश करना है इन दोनों मॉडल के बीच में। वो कैसे करूंगा, वो आप ऐसे करोगे कि जिस भी दो मॉडल्स के बीच में आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, वहां पे आपको पर्टिकुलर मेथड्स लिखनी पड़ेगी, ठीक है। बुक्स के अंदर लिखी हुई है बिलोंग्स टू यूजर, बट यूजर मॉडल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा अभी, ठीक है। सो हैज मैनी बुक्स, ये लिखा है मैंने, हैज मैनी बुक्स। हैज मैनी का मतलब क्या है, मेनी मतलब कई हैं पास में, मतलब कई बुक्स हैं। हैज मैनी का मतलब होता है कि आपके पास मल्टीपल बुक्स हैं, ठीक है। सो एक
यूजर की मल्टीपल बुक हो सकती है, एक यूजर मल्टीपल बुक राइट कर सकता है, ऐसा नेसेसरी है क्या कि एक यूजर सिर्फ एक ही बुक क्रिएट करेगा अपनी होल लाइफ में? नो सर। नो सर। मल्टीपल बुक्स क्रिएट कर सकता है। यस सर। ठीक है, अब मैंने जब कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया है और मैं लिखूंगा यूजर डॉट फर्स्ट, यहाँ पे यूजर फर्स्ट का डेटा आ गया मेरे पास, शो हो रहा है सभी को? यस सर। यहाँ पे लिखूंगा लोड किया। अब ये क्या बता रहा है, यूजर डॉट फर्स्ट डॉट बुक्स पे कमांड एसक्यूएल क्वेरी देखो क्या लिखी है इसने, यू सिलेक्ट यूजर फ्रॉम यूजर, ऑर्डर बाय यूजर आईडी, सिलेक्ट बुक्स फ्रॉम बुक्स वेयर बुक्स डॉट यूजर आईडी इज इक्वल टू 1। वेयर वाली कमांड चलाई, क्या मतलब है इसका कि यूजर से यूजर सेलेक्ट करो, जो कि यूजर डॉट फर्स्ट के लिए मेरी रन हुई। अब जब आप सिर्फ यूजर डॉट फर्स्ट चलाओगे तो ऊपर वाली कमांड रन हो रही है सिर्फ यस। एसक्यूएल की, सिलेक्ट यूजर स्टार फ्रॉम यूजर, ऑर्डर बाय यूजर डॉट आईडी 1, जो जिसकी भी आईडी 1 है वो मुझे रिटर्न कर दो। ये रिटर्न किया इसने। तो ये जब मैं चलाऊंगा यूजर डॉट फर्स्ट डॉट बुक्स, तो इसमें जो फर्स्ट कमांड चलेगी मेरी, वो चलेगी यूजर डॉट फर्स्ट के लिए, क्योंकि सबसे पहले मैं यूजर फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यूजर डॉट फर्स्ट से। अब मैंने जब डॉट बुक्स लगाया तो इसका क्या सेंस है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे जब मैंने डॉट बुक्स लगाया तो सेकंड वाली मेरी क्वेरी रन हुई। इसमें क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट बुक्स फ्रॉम बुक्स वेयर बुक्स डॉट यूजर आईडी इज इक्वल टू 1। बुक्स टेबल के अंदर जिस भी रिकॉर्ड की यूजर आईडी 1 हो, वो रिकॉर्ड मुझे रिटर्न करके दे दे। ये कमांड इसके लिए चली। ठीक है, अब इसने मुझे एम्प्टी अरे क्यों रिटर्न किया है? बुक नहीं है सर। बताओ, क्योंकि अभी बुक्स है ही नहीं। ठीक है, अब मुझे यूजर के बिहाफ पे बुक्स क्रिएट करनी है, तो वो मैं कैसे करूंगा? सपोज एक यूजर की मल्टीपल बुक्स हैं जो कि पब्लिश हो चुकी हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक यूजर पहले फाइंड करूंगा। पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा कि किस यूजर की। ठीक है, तो मैं फाइंड करता हूँ यूजर डॉट फर्स्ट। ये यूजर मुझे रिटर्न हो गया। क्या करूंगा इसके बाद, यूजर डॉट क्रिएट, स्पेलिंग मिस्टेक, इसके बाद